हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी द कलर पर्पल के बारे में। सम स्टोरीज आर वर्थ रिपीटिंग, दे शुड बी हर्ड अगैन एंड अगैन। और इस मूवी की कहानी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। 2.5 घंटे की ये कहानी फिक्शनल ज़रूर है बट बहुत पावरफुल है। यहाँ पर गोर बिल्कुल भी नहीं है, वायलेंस माइल्ड है, अडल्ट सीन्स इंसिनुएट किए गए हैं सो माइल्ड ही कहे जाएंगे। बाकी प्रोफैनिटी यहाँ पर भर भर कर है, लेकिन इस मूवी की थीम कुछ ऐसी है कि टीनेजर्स के लिए भी सूटेबल है क्योंकि बहुत ही स्वीट तरीके से बनाई गई है डार्क टॉपिक का। सो दिस मूवी इज सूटेबल फॉर टीनेजर्स एंड अडल्ट्स। अमेरिका के ब्लैक कम्युनिटी की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डार्क है, पेन और ट्रॉमा की कहानियों से भरी पड़ी है। वहीं से एक कहानी निकलकर 1982 में नॉवल के फॉर्म में गढ़ी जाती है, जिसे 1983 में पुलित्जर मिलता है। फिर 1985 में स्टीवन स्पीलबर्ग, ओपरा विनफ्री और मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड विनर क्विंसी जोन्स मिलकर एक मूवी बनाते हैं द कलर पर्पल के नाम से, जो काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड रहती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी सालों बाद फिर से यही तिकड़ी द कलर पर्पल नाम की फिल्म को रिवाइज कर हमारे सामने लेकर आए हैं। मूवी में किसी भी इमोशन को सॉन्ग के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर दिया जाता है, दैट इज नथिंग न्यू टू अस। इस मूवी द कलर पर्पल में पेन, एग्नी, टॉर्मेंट से लेकर होप और एम्पावरमेंट तक के वाइड रेंज ऑफ इमोशन को बड़ी ही मैजेस्टिकली सॉन्ग्स के फॉर्म में पिरो दिया गया है। यहाँ 1909 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड डायरेक्टर ने एनविजन किया है उसे बड़ी ही खूबसूरती से हमें विजुअलाइज भी कराया है। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, साथ ही इमोशनल भी है। वो हमें फ्रीडम, हाई स्पिरिट का मैसेज देती है। यहाँ के वाइब्रेंट सॉन्ग्स प्योर वर्क ऑफ आर्ट हैं। मेरे लिए ये मूवी डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 है। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी द कलर पर्पल, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी में अर्ली 20th सेंचुरी में ब्लैक वुमेन की कंडीशन दिखाई जा रही है, जहां पर उन्हें बस अपनी ही कम्युनिटी के मेल्स की फ्रस्ट्रेशन नहीं सहनी भर है। अगर वो वहां पर हिम्मत कर उनका सामना कर भी लेती हैं तो उनकी बाकी बची खुची स्पिरिट रेसिज्म तोड़ देता है। यहाँ पर 2 बहनों की कहानी आप देखेंगे, सीली और नेटी की, जो कि अपने फादर अल्फांजो के साथ रह रही हैं। अल्फांजो हर तरीके से इन्हें अब्यूज़ कर रहा है, यहाँ तक कि सीली अल्फांजो के 2 बच्चों से प्रेग्नेंट भी है और अल्फांजो उन 2 बच्चों को सीली से लेकर बेच भी देता है। फिर वो सीली की शादी एक लोकल फार्मर जॉनसन से कर देता है, जो कि अल्फांजो से किसी तरीके से अलग नहीं है। वो भी सीली का बस इस्तेमाल ही करने लगता है, एक नौकरानी की तरह उसे अपने घर पर रखता है। जब नेटी उसके घर जाती है सहारा पाने के लिए तो वो उस पर भी अब्यूज़ करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है इन दोनों बहनों की कंडीशन, इवन आसपास के लोगों की भी उसी तरीके की कंडीशन है। ये दोनों बहनें अलग हो जाती हैं और बहुत सालों बाद मिलती हैं, तब क्या कुछ बदलाव आ चुका होता है। यहाँ पर 2 और कैरेक्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो हार्पो है, जो ये जॉनसन का बड़ा बेटा है, पहली वाइफ से उसकी शादी होती है सोफिया नाम की लड़की से। उनकी कहानी आप यहाँ पर देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोफिया का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा फ़नी और जॉली है, जो कि आपको रेसिज्म की तरफ की कहानी दिखाएगा। और एक और कैरेक्टर है शग एवरी का, जो एक रेबल जैज़ सिंगर हैं। यहाँ से चली गई थी, पास्टर की बेटी हैं, और जब वापस आती हैं तो हर यहाँ का जो मेल है वो उन पर फिदा रहता है। तो वो किस तरीके से यहाँ की लेडीज़ को इंस्पायर करती हैं वो भी देखने लायक है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सॉन्ग्स वाइब्रेंट हैं, हाई स्पिरिटेड हैं और थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। जो इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है वो है बेहतरीन एक्टिंग बाय ऑल द एक्टर्स। जिस शिद्दत से रोल्स को निभाया गया है उसकी वजह से कैरेक्टर्स बहुत ही रियल लगते हैं, साथ ही वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उसे आप इंटेंसली फील भी कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैंटेशिया को ले लें, जिन्होंने सीली का रोल निभाया है, उनके साथ जब गलत हो रहा होता है तब आप पिटी, एम्पैथी और बहुत ही पेन फील करते हैं। बट ये कैरेक्टर जब एक बढ़िया आर्क लेकर एक अच्छी कंडीशन में आ जाता है तब आपके पास एम्पावरमेंट की फीलिंग भी आती है, आप उस हाई को फील करते हैं। एंड दूसरा हो जाएगा डेनियल ब्रुक्स, जो कि सोफिया के रोल को निभा रही हैं। वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, यहाँ पर फ़नी है, बोल्ड है और उनके साथ जब बहुत बड़ी गलत चीज़ हो जाती है तब आप उस ट्रॉमा को फील कर पाते हैं। हेली बेली काफ़ी थोड़ी देर के लिए आई हैं, यहाँ पर छोटा सा ही उनका रोल है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल है। तारा जी हेंसन का कैरेक्टर, जो कि शग आइवरी बनी है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके आने से जो सारी महिलाओं के रिप्रेस्ड इमोशंस थे वो फ्लो की स्टेट में
आ जाते हैं, उनकी जो फ्लोई फ्रीडम वाली प्रेजेंस है वो आप फील कर पाएंगे। इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस रोल को निभाया है। बाकी बचे कोलमैन, जिन्होंने एंटागनिस्ट मिस्टर जॉनसन का रोल निभाया है, वो भी आपको काफ़ी इरिटेट करेंगे अपनी अच्छी एक्टिंग के थ्रू। सो एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। सेकेंड पॉजिटिव, द स्टोरी इज़ वेरी पावरफुल, दो इट्स फिक्शनल बट ऐसी मिलती जुलती रियल कहानियाँ हम देख चुके हैं, सो इस पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। और मेरा तो ये कहना है कि ऐसी रियल और फिक्शनल कहानियाँ बनती रहनी चाहिए, कॉज अभी जो 100 साल पहले ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही थी, दे वर हेलिश एंड दे शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन एनी कंडीशन अगेन। और उसका बस एक ही तरीका है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी दे वर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। सो कहानियाँ बनती रहनी चाहिए। थर्ड पॉजिटिव, डायरेक्टर ने यहाँ पर दिखाया गया टाइम पीरियड बहुत अच्छे से एनविजन किया है और उतनी ही खूबसूरती से हम तक पहुँचाया भी है। बीट कॉस्ट्यूम्स, डिज़ाइन हो सेट्स की या फिर म्यूज़िक हो, सब कुछ एप्ट और परफेक्ट था मूवी के लिए, जिसकी वजह से हम शुरू से ही मूवी से कनेक्ट हो जाते हैं। और एम्पल इस मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, आप रेडी रहिएगा उसके लिए, आप शॉक होने वाले हैं यहाँ पर। सो अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो ये मूवी ह्यूमन कंडीशंस दिखाती है। सो इमोशंस यहाँ पर आपको भर भर कर मिलेंगे। अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं और सोशल इश्यूज़ पर बनी मूवी आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती है, देन यू मे स्किप इट। फॉर मी दिस वाज डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10। बाकी मुझे ये मूवी शुरू से बहुत पसंद आ गई थी। फॉर मी इट वॉज लाइक एको ऑफ पेन एंड ऑप्रेशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोएम ऑफ एम्पावरमेंट। अगर आपको सोशल कॉमेंट्री फनी, हिप और म्यूजिकल फॉर्म में देखनी है, देन दिस मूवी इज़ फॉर यू गाइस। दैट्स इट from my side. Bye bye.